जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज करते हैं हम उत्तराखंड के बारे में बात कि आखिर में हमारे उत्तराखंड में क्यों इतनी धांधली हो रही है। हमारे साथ में कुछ मेरे सहयोगी है, जरा हम आपस में वार्ता करते हैं कि आखिर हमारे उत्तराखंड में क्यों इतनी धांधली हो रही है। देखिए, इस धांधलियों का सबसे ज़्यादा जेनेटिक कारण यह है कि हम लोगों ने अपने जो ऊपर बिठाए हुए ना, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। वो सब खुद घूस दे के पास हुए हैं। फिर अब ऑलरेडी वो जो आने वाली जो भर्तियां करेंगे उसमें भी वो घूस लेके ही करेंगे। सही बात है। अगर आपने अपने ऊपर एक चोर को बिठाया हुआ है तो आने वाले कल के दिन में वो अपने घर से ही चोरी करना शुरू करेगा। और वो घर वही है कि वो अपने जिस विभाग में वो काम कर रहा है, उस विभाग में जो भर्ती कर रहा है, अपने घर में जो भी भर्ती कर रहा है, उसको घूस द्वारा कर रहा है। तो आपको पढ़ा लिखा यूथ तो मिलेगा नहीं। हमने वो सब खत्म कर दिया। जो पढ़ा लिखा है वो आज सड़क पर आंदोलन कर रहा है। उसकी किस्मत में सिर्फ यही है कि डंडा लो, रैली लो और लोगों के साथ जुड़ के। छात्रों का आखिर क्या कसूर है कि जो छात्रों को डंडे पड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। देखो, छात्रों का ये कसूर है कि छात्र युवा हैं उत्तराखंड का, और वो युवा आज जो है पढ़ाई कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है, और वो अपने जो उत्तराखंड में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है कि हमें जो है नौकरी दो, हमें अच्छी जॉब दो, और उसी के लिए आंदोलन जो कर रहा है। और हमारे प्रशासन, हाँ, हमारी अपनी आवाज़ उठा रहा है। हमारे प्रशासन और हमारी सरकार जो है उन पे जो है लाठियाँ बरसा रही है, उनको जो है जेल में भर रही है। कल रात की हमने जो खबर देहरादून में आप देख सकते हैं, घंटाघर में कितने युवाओं को मार रही है पुलिस प्रशासन, और बिना बात से महिलाओं से। वो अभी मैं न्यूज़ पे देख रहा था कि महिलाएं जो है, कोई भी वहाँ पे महिला कांस्टेबल नहीं है, और जो है लड़कियों को उठाया जा रहा है, उनको जेल में भरा जा रहा है। क्या उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि भाई वो अपने हक मांग रहे हैं सरकार से, और हक है उत्तराखंड वालों का, इसलिए उत्तराखंड को अलग बनाया था। उत्तराखंड को आज 22 साल हो गए अलग बनाए हुए। 22 साल में क्या क्या विकास हुआ है? हर वो पढ़ा लिखा आदमी हकदार है उस नौकरी का, अगर वो उसके एलिजिबल है और वो निकाल रहा है तो बिना पैसे दिए। बस गलती उसकी ये है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। हाँ, ये गलती है उसकी कि वो गरीब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ की, जो बंदा पढ़ाई कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, भाई घर पे उनके माँ बाप दूध बेच के पैसे दे के वो पढ़ रहा बेचारा। सही बात है। वो बंदा नहीं हो पा रहा है वहाँ, और जो बंदे पढ़ते भी नहीं है खाली पैसे फेंक रहे। भाई अगर ऐसा ही चल रहा है तो तब तो ठेले खोलने फायदा है। नौटियाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि भैया ये यूथ वो 1947 का यूथ नहीं है कि जो अंग्रेजों के बीच गुलामों में दबा हुआ था। ये वो यूथ है जो भगत सिंह बनने को भी मजबूर हो सकता है आप चाहो तो, ये आग लगाने को भी मजबूर हो सकता है आप चाहो तो, और ये देश को तरक्की में बढ़ाने के लिए भी कार्य पे प्रगतिशील हो सकता है अगर आप चाहो तो। बस ये आपको तय करना है धामी जी कि यूथ को किस तरफ ले जाना है। घोटाले, ये धांधलियाँ तो देखो, अगर ऊपर वाला खराब है तो नीचे जाहिर सी बात है कि खराब धांधलियों में भर्तियाँ होंगी। अब सीधा ऑन द स्पॉट इन चीज़ों के लिए सीबीआई जांच करो, सीबीआई नहीं होती है तो नहीं। एक बात बताओ, पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगाओ, आईबी को लगाओ। अगर मैं तो कहता हूँ अगर इससे भी नहीं बात बनती है तो रॉ लगाओ साला। ना पहले बार भर्ती में घोटाला हुआ, फिर कैसे दोबारा भी घोटाला कैसे हो सकता है? फिर वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि अगर ऐसे लगातार घोटाले बढ़ रहे हैं तो उसकी चेकिंग भी उसी उच्च स्तरीय तरीके से होनी चाहिए। निकल में खास लोग रहे हैं, जिन्हीं के लोग, केवल जो नेता हैं, जो आगे जिनकी सेटिंग है, वही लोग जो है निकल रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, उनकी सेटिंग है वही। लेकिन जो गरीब युवा है, जो पढ़ रहा है, दिन रात कोचिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में वो एक टाइम का खाना खा रहा है भाई साहब। एक टाइम आंखों पे चश्मे चढ़ चुके हैं भाई साहब। एक टाइम की बात छोड़ो, उससे जिनकी उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, वो क्या करेंगे बेचारे? ये बताइए आप हमें, क्या करेंगे? मैं खुद जो हूँ MA पॉलिटिकल का भी साइंस हूँ, क्या करेंगे हम आगे? क्या करेंगे हम जब ये सब उत्तराखंड में एक तरफ है युवा उत्तराखंड, दूसरी तरफ है युवा मुख्यमंत्री, तीसरी तरफ है युवा हम लोग, और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं तो लाठीचार्ज हम पे की जा रही है। बताइए। इतना तो है कि लोग घर से चीनी के लिए आ रहे हैं और उनको खोपड़ी फाड़ी जा रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी एक बंदे की वीडियो मैंने कल देखी। बंदा बोला भाई मैं तो चीनी के लिए आया था घर से सामान के लिए, वहाँ से प्रशासन जो भी थे उन्होंने उसके खोपड़ी मार दी, खोपड़ी फाड़ दी। उसका क्या कसूर बेचारे? आप ये सोचिए कि उत्तराखंड जो हमारे आंदोलनकारी थे, सुमन जी थे, अनेकों जो आंदोलनकारी थे उत्तराखंड जिनका नाम ही नहीं है आज तक। नहीं, तो जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की, उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बनाया। क्यों बनाया? इस दिन को देखने के लिए बनाया
इसलिए बनाया कि भाई हमारे युवाओं को अलग रोजगार मिलेगा, हम हर भ्रष्टाचार घर के घर खिलाफ से युवा रोजगारी मिलेगा। करते रहेंगे। लेकिन इसलिए उत्तराखंड को बनाया कि हम लोग जो है दिन रात पढ़ेंगे, 35-40 साल तक पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जाके देहरादून में पुलिस प्रशासन हम पे डंडे बरसाएगी, इसलिए उत्तराखंड को बनाया था। ये बताइए ये भैया हमने जब उत्तराखंड को अलग किया था ना, तब उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। आज 20 साल 22 साल 23 साल बाद 23 साल बाद इस जवान उत्तराखंड को फिर से भ्रष्टाचार के लिए दोबारा हमें आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। अरे जब अगर वो सरकार इतनी ही खराब थी तो उससे लड़के अगर हमने इसको अलग बनाया था तो आपने क्या कर लिया फिर इतने सालों में? आपने क्यों उस भ्रष्टाचार से निकल के इसको क्यों नहीं सही किया? जब युवाओं को इस प्रकार से लट्ठी मार रहे हैं, अगर यही युवा तो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और क्या, आज चाहे रक्षा करे ना करे, क्या बात कर, लेकिन ये है कि यूथ अगर सकुशल रहेगा तभी वो आगे जाके आपको सकुशल जॉब में आपको एक सर्टिफिकेशन नहीं वर्ग दे पाएगा। नहीं, जिसकी खोपड़ी तोड़ी है आज इसी बंदे को ये बाहर करेगा मेडिकल। एक बात बताइए धीरज भाई, सुनो एक बात बताइए, कल जो है 12 तारीख को पटवारी का पेपर है। अब जिनको मार पड़ी है देहरादून में, वो कैसे पेपर देंगे? कैसे बैठेगा? जिस बंदे ने दिन रात मेहनत की होगी, जिसने पूरा फोकस किया होगा अपने पटवारी के पेपर के लिए, वो कैसे बैठेगा? वो तो हॉस्पिटल में होगा, दोनों हॉस्पिटल में होगा, एम्स हॉस्पिटल में होगा, कैसे पेपर देगा? मेडिकल में इन्हीं को बाहर करना, फिर दोबारा करेंगे वही घोटाला, वहाँ पैसे दूसरा देगा और इनको बोले खोपड़ी फटी है, आखिर में उन्हीं के ऊपर निकालना है। मैं आज देख रहा था, एक लड़की बोल रही थी कि मेरी माँ ने 200 रुपये में जो है दिन भर काम करती थी, फिर 200 रुपये मिलते थे और फिर हमको पढ़ाया, देहरादून में रखा, रूम दिला, और आज हम जो है 30 साल के हो गए, हमें जो है हमने इतनी पढ़ाई कर रखी है, हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, तो हमें क्या रोजगार हमें मिल ही नहीं रहा है। तो इस दिन को देखने के लिए उन गरीब माँ बाप के आंसू नहीं दिखते हैं सरकार को, बस उनको अपना चलाना है, अपनी सत्ता से मतलब है, अपनी चाटुकारिता करनी है। अगर इसी प्रकार से सरकार रहे तो सरकार जरूर गिरेगी और दूसरा बंदा चौका मारेगा, ये कन्फर्म बात है। चौका मारे ना मारे भैया, वो पार्टियां भी अब नहीं चाहिए हमें जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हम उनसे पीछा छुड़ा के इस सरकार पे आए हैं। तो हमने उनसे पीछा छोड़ा है, साफ सीधी सी बात है। हाँ, ये वो नहीं है कि आप ये मौका समझ के ये चौका लोगे कि हम आ जाएंगे। फिर ये भी वही कर छोड़ा है, इसलिए भी वही हमारे साथ कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में ये छल कपट कब तक करते रहोगे? कब तक युवाओं को? वैसे हमारी से पहली पीढ़ी की गलती बताऊं क्या है? उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को कभी आने नहीं दिया है सत्ता में। अगर आज वो होता ना तो वो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की तरह सोच के करता, क्योंकि वो लोग उत्तराखंडी थे, वो कोई भाजपा या कांग्रेसी या फिर अन्य अदर पार्टी, आप जनता ये कुछ नहीं थे। वो थे सिर्फ उत्तराखंडी। वो किसी जनता पार्टी के नहीं थे, किसी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो सिर्फ उत्तराखंड के लोग थे। भाई लोग केवल रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी के फालतू। भाई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, बंदे ने 20-25 साल मेहनत कर दी, वो निकला है सड़क पे, तो और संविधान में लिखा, कोई रेल नहीं फूक रहा है, कोई ट्रक नहीं फूक रहा है, कोई गाड़ी नहीं फूक रहा है। नहीं, सबसे बड़ी कमी हमारी यही है, हम उत्तराखंडी लोग इसलिए नीचे हैं क्योंकि हम हमेशा आराम से और प्यार से पहाड़ी शांति तरीके से जो है काम करते हैं, इसलिए हमारे साथ ये। आप बिहार जाओ ना, जब उन्होंने रेलें चलाई तब कहाँ थे लालू प्रसाद, तब कहाँ थे ये जो मंत्री थे वहाँ के? जब इसी प्रकार का अगर जो है सरकार को चाहिए तो युवा ऐसे भी करेगा। युवा तो भैया भगत जिस सिंह भी हिसाब से आपको चाहिए कि युवा जो है उनके साथ पेश आए, युवा शांतिपूर्ण तरीके से आप पेश आएंगे तो हम भी पेश आएंगे। और अगर आपकी ओर से अगर पुलिस बिना फालतू में, भाई हमारे पास न तो डंडे हैं न पत्थर है, पुलिस के पास सब है, डंडे हैं, गन है, सब है, आप दबाना चाहते हो और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस उस हमारे हक को जो है और किस बात की शर्म, लाठीचार्ज कर रही है, हम पे कोई बात नहीं चाहते हो ऊपर डाले। अगर वो आंदोलन उनके ऊपर पड़ते जिन्होंने पैसे खाए, ऐसे डंडे उनको पड़ते तो कैसे नहीं सुधरता उत्तराखंड, बताओ? नहीं, ये भी तो आप देखो कि 2-3 दिनों से उत्तराखंड में इतना बवाल मचा है, युवा जो है इतना कुछ कर रहे हैं, पर आप ये बताइए कि भाई कोई भी बीजेपी का विधायक छात्रों के, युवाओं के बीच में गया, उनकी परेशानी सुनी? कोई भी मंत्री गया, कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी शिक्षा मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी गए? नहीं। उनको क्या, किस चीज़ से मतलब है? अपनी सरकार से, अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से, बस। और उन्हें युवा मरे, कोई पुलिस उनको मार दे, उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है भाई साहब। हमने ये देखा चुनाव होता तब तो बिल्कुल ऐसे आते, ऐसे लगता कि भाई ये सब कुछ है, यही चाचा ये ताऊ है, मेरे परमानेंट रिश्तेदार। हाँ, जब ये बंदे बन जाते तब ये नहीं पूछते तुम कौन है। भैया बनने के बाद बात है ना, क्योंकि गलती हमारी, मैंने क्या कहा, वही तो बोला, गलती सबसे बड़ी। जो उत्तराखंड के थे हमने उनको हटा दिया, मौका हमने उनको दिया है जो किसी पार्टी के हैं। पार्टी के जो उत्तराखंड के थे उनको हमने
वो बेचारों ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह अपनी जिंदगी काटी और खत्म। एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का आज नाम नहीं जानता कोई। आज गांधी जी भी क्या सोच उस रहे पार्टी का नाम सिर्फ एक बेबलेट पेपर के अलावा कोई नहीं जानता है, उत्तराखंड क्रांति दल। अगर मैं आज के यूथ से पूछूं ना उत्तराखंड क्रांति दल जानते हो, तो वो कहेगा नहीं, कौन सा दल? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यूकेडी। अगर उससे शॉर्टकट कह दिया जाए यूकेडी, तो पहले गूगल पे सर्च करेगा भाई साहब। पर्सनली किसी बंदे को पूछने से पहले गूगल पे सर्च करेगा, क्योंकि उसे पता है, इसको भी नहीं पता होगा। गांधी पार्क भी बदनाम हो चुका है, कितनी हत्या होगी वहाँ। गांधी जी भी क्या सोच रहा होगा कि ये दिन देखने थे। गांधी जी तो गांधी जी तो खुद के दिन देख के निकल लिए। लेकिन ये है कि सही बात है, देख रहे होंगे, सही बात। कितनी हत्या होगी वहाँ। नहीं, वो बात आप सही बोल रहे हैं। गांधी जी नहीं, लेकिन हम लोग कितना सहेंगे। और पार्क में तो गांधी पार्क बिल्कुल बदनामी हो गया भाई। वो जो वहाँ पे सर फड़वा रहे हैं, लठियाँ खा रहे हैं, वो हमारे ही ब्लड बॉर्न है। बीजेपी ने भाई साहब बीजेपी ने हमारे भाई है, हमारे बहन है भाई साहब। बीजेपी ने जो है पिछली बार भी जो है 5 साल में उत्तराखंड को 3-4 मुख्यमंत्री दिए, ठीक है। इस बार जो है जब चुनाव हुआ तो धामी जी खुद तो अपनी सीट से हार गए, वो क्योंकि वो लायक ही नहीं थे। अब लायक नहीं थे, फिर उनको दूसरी सीट किसी विधायक को छोड़नी पड़ी, वहां से फिर दोबारा चुनाव करवाया, फिर वो जीते। अब जीते तो भाई साहब युवा चेहरा है जी, नहीं ऐसे युवा चेहरा है कि उत्तराखंड में युवा ही आज भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो चुका है कि युवाओं को जो है आज सड़कों पे आ रहे हैं, और उन्हीं युवाओं की धामी जी जो है आवाज नहीं सुन रहे हैं। अब बताइए, ऐसे युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, फिर युवा किसके पास जाएगा? परेशानी क्यों खंड उड़ेगी? इस परेशानी को लेके युवा किसके पास जाएगा? जब अपने घर में दुश्मन हो तो कहाँ बचेगा आदमी, कहाँ जाएगा? बात हुई तो भाई साहब क्या बोले, मतलब मैं तो अंदर से जो हूँ कल परसों से मतलब कसम से द्रवित होता है इस चीज को देख के, यार इतना गुस्सा आ रहा है। किसी का फटा हुआ सर हमारे सामने लेकर घूम रहा हो ना, तो हमें उस पे भी उनको हर बार अपने दिल में दर्द होता है। घर से जो गरीब ऐसे बच्चा बेचारा घर से सामान के लिए आया, बंदा बोला कि मैं तो सामान के चिन्नी के लिए आया था, खाने के लिए कुछ राशन के लिए आया, उसको खोपड़ी मार, तो कौन सी बात बनी भाई? सही बात भाई। अगर पथराव, अगर स्टूडेंट की तरफ से पथराव हुआ है, पर्सनली कोई वीडियो दिखा है, पथराव हुआ है, कुछ भी फेंका गया, चाहे वो एक पत्ता ही फेंका गया हो ना जमीन का, नहीं उसके पथराव हुआ है भाई साहब, लेकिन पहले जो है पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। तो अगर कोई लाठीचार्ज करे तो हम क्या मार सहते रहे? पहली गलती मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे यूथ की पहली गलती है ना, तो हम तैयार हैं, लेकिन यूथ की कोई गलती नहीं है और वो मार खाए, तो ऐसा यूथ तो उत्तराखंड का है नहीं। क्या गलती यूथ की? तुम हत्या कर, 2 हत्या होगी। हाँ, 2 हत्या हो गई, बताइए कैसे आज उनके माँ बाप, उनके भाई बहन क्या सोच रहे हैं? उन पुलिस वालों के खिलाफ तो फिर सीधा जांच कार्रवाई होनी चाहिए। एक बाप का एक ही बेटा था बेचारा, उसकी बहन तो रो रही है। बहुत बुरी बात है साहब भैया। वो लोगों के दिल पे क्या, इससे बड़ा फायरिंग कर दो, सबको उड़ा दो, तो क्या जब ऐसे मारना तो मार दो, एक बार खत्म कर दो, जलियांवाला बाग ही कर लो। और क्या? अगर आपका राज प्रशासन ही इतना वो तगड़ा है तो फिर जलियांवाला बाग ही दिखा दो हमें। और क्या? हम ये सोच लेंगे कि हम गुलाम हैं, आपको जिताना हमारा काम है, बाकी बात खत्म। उसके बाद आप चलाओगे और आप अपनी सरकार चलाओगे। हाँ, चाहे गोलियां चलाओ, चाहे फिर सरकार चलाओ। अभी भी जो हो गया, अभी अगर सरकार अभी भी सुधार करती है तो आप फिर हमारा युद्ध दोबारा बढ़ सकता है। और ऐसा रहेगा तो भाई साहब फिर कुछ मनोबल टूट जाएगा सीधा युद्ध का। मैंने सुबह कितने लोग विदेश, यहाँ से इंडिया से विदेश क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, कंट्री अपनी कंट्री छोड़ वीजा बना के विदेश जा रहे, क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह क्या है? यही वजह तो है कि जब यहाँ कुछ नहीं है। भाई साहब विदेश की छोड़ दो, हम पहाड़ों का पलायन ही नहीं रोक पा रहे हैं, विदेशों की तो बात ही छोड़ दो, हिंदुस्तान का। भाई साहब गांव में जो है आजकल बोलते हैं सरकार गांव की ओर रोको, गांव को बचाओ। भाई साहब गांव में व्यवस्था तो दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, खत्म करेगा, दो रोजगार दो, तो तभी तो गांव में रुकेगी। किसको शौक है कि वो शहर में आए, शहर में बसे? किसे गांव अच्छा नहीं लगता है? ये बताइए। खुद ही बोलो बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद तुम्हारी लट खाने के लिए भेज दो देहरादून, फिर पिटाई करवाओ सरकार से देहरादून, फिर पिटाई करवाओ प्रशासन से। अब बताइए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए हम उत्तराखंड को नहीं खत्म कर सकते। ऐसी भ्रष्टाकारी सरकार, ऐसी शासन प्रशासन हमें नहीं चाहिए, युवाओं को नहीं चाहिए। शासन का तो क्या समर्थन नहीं चाहिए भाई। हम गर्व करना चाहते हैं कि हमारा शासन पर, बिल्कुल कोई खुद ऐसा कर रहा है। अगर इतना ही कड़ी कार्रवाई करना चाहते उन पे करो ना, उनको जिन्होंने गलत घोटाला किया, उनका घर तोड़ दिया, घर तोड़ने क्या उसी को जो इनको मारो उनको मार देते। घर तोड़ के क्या, उस संपत्ति को बेचो और उन युवाओं में बांट दो जिन्होंने वो फीस भरी हुई है उस फॉर्म की, जिस फॉर्म की धांधली चल रही है। जो लाठी आज जो है युवाओं पे चल रही है, अगर वो लाठी उन पे पड़ती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। लेकिन सरकार की तो उल्टी बुद्धि है। सरकार के बैठे, सत्ता पे बैठे लोगों की पूरी
उल्टी बुद्धि है, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, जीत गए, वो अनपढ़ आके फिर पढ़े लिखे युवाओं पे थोप दिए, अब थोप दिए तो फिर आज ये वही दिन लोग देखने प्रश्न पड़ेंगे। करते हैं जिनको हमने बनाया, वही आज हमने बोले तुम क्या भाई हम क्या करें, हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम। भाई इतना कुछ करने के बाद उस युवा से आपका पूछने का हक ही कैसे बनता है कि आप सड़क पे क्यों निकले हो? अगर इतनी धांधलियां होने के बाद और इतने सारे पेपर लीक होने के बाद आप उस युवा से पूछ कैसे सकते हो कि आप सड़क पे कैसे निकले हो और क्यों निकले हो? बोलने की देवभूमि रहेगी, पूरा नाश करके रखा आपको ये पूछने का हक ही नहीं है ना? आप उनसे पूछिए पहले। बोलने की जहाँ रही से धांधलियां सुनी हो। देवभूमि, बोलने की रही देवभूमि, देवभूमि हर जगह आतंक मचा रखा है, आतंक भूमि बन चुकी है ये। देवभूमि उत्तराखंड के नेताओं ने जो है भ्रष्ट यहाँ भूमि पहाड़ों इसको में कर बाघ दिया से है। और बस। शहरों में साला आप जैसे सांप से डर लगता है हमें। सही बात है। ऐसे ज़्यादा ना- सपोले पाल लिए ज़्यादा ना हमने कहकर कितनी वोट बहस देके। करनी, अगर शासन को समझना होगा, अभी भी अपना संज्ञान अच्छे से लेना होगा तो अपना यूथ बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ेगा ऐसे खत्म हो जाएगा तो अरे फिर क्या देश ऐसे चले जाए खत्म। भाई अब पहले वही कैसे हो रहा है? ये सोचो, जो ये मंत्री संतरी हैं, जो ये सीएम हैं, शिक्षा मंत्री, कहाँ सो रखे भाई, कहाँ सो रखे ऐसे तो ऐसे हैं? दिखते हो जवाब तो। दो, आओ ना युवाओं के बीच में आओ, उनकी तो सुनो बोल क्या रहे हैं। कल बीच में आते तो कल पता भी चलता उनको। तो यही तो बात है भाई, आ ही नहीं रहे हैं डर के मारे। उनको पता है कि भाई कल जैसे जो वहाँ चोर भीड़- होता है ना, चोर को वो शर्म होती है। शर्म होती है, ये सही अंदर बात है। रहेगा। प्रीतम पवार आया था कल, प्रीतम पवार चौड़े होके उसको भगा आए तो दिया। आए, कम से कम चाहे आया, कुछ आए बिल्कुल। तो था वो। बिल्कुल देखो जो आएगा उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई बीजेपी का तो एक भी नेता भाई नहीं आया, सुनेगा, एक भी सुनेगा वही विधायक ना भी भाई, नहीं आया। सुनेगा वही ना जो गार्जियन होगा, कोई दूसरा तो नहीं सुनेगा। फर्ज बनता है, सुनना भी पड़ेगा उनको। सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कौन इतनी सुनेगा? धांधलियां सुनेगा। तक वो कहाँ थे भाई कि युवा को उनके कारनामे हैं तो वो सुनेंगे। और सड़क कौन पे सुनेगा? निकलना पड़ रहा है युवा को। जो पेपर देने वो जा रहा है पिछले हफ्ते और उसी पेपर का उसे पता लग रहा है अगले हफ्ते में वो लीक हो गया है। सही बात है। इसके लिए तो भैया देखिए भाई, युवा निकलेगा और देखो, निकलता रहेगा, चाहे अंतिम आप में लाठी चलाओ चाहे आप गोली चलाओ। अंतिम में मेरा एक ही कहना है, शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जो है अभी भी समय है, संभल जाओ, युवाओं की सुन लो, और जो है उनको जो भी धांधली होती है, पेपर लीक होते हैं, एक ऐसा कानून उत्तराखंड में लाओ कि जो है इन सब पे रोक लगे, और जो इन सब चीज़ों में जो लिप्त पाया जाता है उसे ऐसी कड़ी सजा दो कि भविष्य में कोई सोच भी ना पाए कहाँ उत्तराखंड धांधली करने कहाँ की। उस बस। सजा खाने वाले की युग कहानियां में- और किस्से सुनाए जाएं लोगों को कि ऐसा मत करना, बिल्कुल। वरना ऐसी सजा मिलेगी। ऐसी कहानियां किस्से सुनाए जाएं ताकि वो करने से, इस काम करने से भविष्य में डरे। ठीक है फिर दोस्तों, ज्यादा ना कहकर जय जय हिंद हिंद, दोस्तों। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड बचाना तो अच्छे से रहो, नहीं तो फिर खत्म करो उत्तराखंड, और क्या कर सकते।